भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग में स्त्रियों का जीवन प्रेमहीन कैसे हो जाता है। इस पर माता पार्वती प्रश्न करती हैं, हे प्राणनाथ, क्या सच में कलयुग की स्त्रियों का जीवन प्रेमहीन हो जाता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक सांप के रूप में माना गया है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा के माध्यम से समझाया। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, उन दिनों धर्म और पृथ्वी देवी गाय के रूप में सरस्वती नदी के किनारे मिले। पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे और वे अत्यंत दुखी थीं। धर्म ने उनसे पूछा, क्या तुम इस बात से दुखी हो कि मेरा सिर्फ एक पैर बचा है, या इसलिए कि अब तुम्हारे ऊपर अधर्म का शासन होने वाला है। पृथ्वी देवी ने उत्तर दिया, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। मेरे दुख का कारण भगवान श्री कृष्ण का इस संसार से प्रस्थान है। वे सत्य, क्षमा, दया, ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक थे। उनके चरणों के स्पर्श से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है और कलयुग का अधिपत्य मुझ पर हो गया है। इतने में कलयुग असुर का रूप धारण कर वहां पहुंचा और धर्म एवं पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और यह दृश्य देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कलयुग से कहा, दुष्ट, तू गाय और बैल को क्यों सता रहा है। तू महान अपराधी है और तेरा वध निश्चित है। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। भयभीत होकर कलयुग ने अपना राजसी वेश त्याग दिया और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और कहा, कलयुग, चूंकि तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, परंतु तू अधर्म, छल, कपट, चोरी और दरिद्रता का कारण है। अब मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर कलयुग बोला, हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपकी सत्ता न हो। कृपया मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग की इस प्रार्थना पर राजा परीक्षित ने विचार किया और कहा, असत्य, वासना, क्रोध और लोभ का निवास होता है, इसलिए इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। लेकिन कलयुग ने कहा, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कृपया मुझे और स्थान भी प्रदान करें। इस पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण को 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग को इन स्थानों के मिल जाने के बाद वह वहां से चला गया, परंतु कुछ दूर जाकर वह अदृश्य रूप में वापस आया और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, उन पर अत्यधिक कर थोपेंगे और राज्य में अध्यात्म की जगह भौतिकता का प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में लोग पलायन करेंगे, सस्ते खाद्य और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। धर्म की अनदेखी की जाएगी और लालच, सत्ता और धन लोगों के मस्तिष्क पर हावी होंगे। अपराध बिना पछतावे के किए जाएंगे और संभोग जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी। लोग कसम खाकर उसे तोड़ने में देर नहीं करेंगे। नशा और शराब का अत्यधिक सेवन होने लगेगा और गुरु का सम्मान करना समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार नहीं करेंगे और शत्रुओं का साहस भी खो जाएगा। आज ये सभी चीजें हमारे समाज में आम होती जा रही हैं। एक दिन देवी पार्वती भगवान शिव से मिलने आईं और कहने लगी, हे स्वामी, आज मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर रही थी और मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग में स्त्रियों को कौन सा श्राप मिला है जिसके कारण वे इस तरह उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखा दे रही है और स्वेच्छाचारी हो रही है।
कृपया मेरी इन आशंकाओं का समाधान करें, हे प्राणनाथ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न कलयुग की स्त्री के विषय में किया है वह एक अटल सत्य है। यह श्राप कली पुरुष का है और इसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता और उन्हें मनचाहे जीवन साथी की संगत प्राप्त होती है। समय के साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण करें और इसका प्रसार भी अवश्य करें, ताकि हर पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहें। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह कथा 5000 साल पुरानी है, जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी। निषद देश के वीर सेन के पुत्र नल नामक एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण थे और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में पारंगत थे, परंतु उन्हें जुआ खेलने की बुरी आदत थी। उसी समय विदर्भ देश पर भीष्म नामक राजा राज्य करते थे, जिन्होंने दमन ऋषि से वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थीं, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वह देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी और ऐसा माना जाता था कि उस समय दमयंती जैसी सुंदर कोई अन्य कन्या नहीं थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक दिन राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उनमें से एक सुंदर हंस को राजा नल ने पकड़ लिया। उस हंस ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगी। राजा नल पहले ही दमयंती की सुंदरता की चर्चा अपने दरबारियों से सुन चुके थे और मन ही मन उसे पाने की इच्छा रखते थे। वे भी उससे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हंस को छोड़ दिया। इसके बाद सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले गए। दूसरी ओर दमयंती ने जब हंसों को अपने महल के उद्यान में देखा तो वह बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ी और जैसे ही उसने एक हंस को पकड़ा, वह हंस बोल पड़ा, हे रानी दमयंती, निषद देश का एक राजा नल है। वह राजा बहुत ही सुंदर है, मनुष्यों में उसके समान सुंदर कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का अवतार हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे सुंदर हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर हैं। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंसों की यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उसने हंस से कहा, प्रिय हंस, क्या तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा सकोगे? हंस ने राजा नल तक दमयंती का संदेश पहुंचा दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रही। वह उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात कहे। नल के वियोग में दमयंती का शरीर धीरे धीरे कमजोर और दुबला होता गया। उसकी सुंदरता फीकी पड़ने लगी और वह कमजोर दिखने लगी। कुछ समय बाद राजा भीष्म ने सोचा कि उनकी पुत्री दमयंती अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उन्होंने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजाओं को आमंत्रित किया गया। जब स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया तो सभी राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद ने देवताओं को दमयंती के स्वयंवर के बारे में बताया तो इंद्र और अन्य देवता भी विदर्भ देश की ओर चल पड़े। राजा नल को भी स्वयंवर का निमंत्रण मिला और वे भी तुरंत वहां जाने के लिए चल पड़े। राजा नल के सुंदर रूप को देखकर इंद्र ने अपने विमान को रास्ते में ही रोक दिया। जब राजा नल ने रास्ते में देवताओं को देखा तो वे अपने रथ से नीचे उतरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब इंद्र ने राजा नल से कहा, हे राजन, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपया हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और उसे बताएं कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं।
तुम इनमें से जिसे चाहो उसे अपना पति चुन सकती हो। यह सुनकर राजा नल ने दोनों हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे प्रभु, मैं आपका दूत बनकर कैसे जा सकता हूँ, जबकि मेरा और आपका उद्देश्य एक ही है। इसलिए मैं दूत बनकर नहीं जा सकता। कृपया मुझे इस कार्य से मुक्त करें। लेकिन देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का आदेश नहीं टाल सकते। फिर से सोच लो। इंद्र की कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां जब राजा नल के रूप को देखती हैं, तो वे मोहित हो जाती हैं और शर्म के मारे कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाती हैं। तब नल ने कहा, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। स्वर्ग के देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश देने मैं यहाँ आया हूँ। देवताओं के प्रभाव से मैंने इस महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे किसी ने नहीं देखा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वामी, मैंने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है और मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बातें सुनी हैं, तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। मैंने आपके लिए ही इन राजाओं को इकट्ठा किया है। यदि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो आप मुझे, एक साधारण मनुष्य को क्यों चुनना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और किसी देवता का वरण कर लें। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह धीमे स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं केवल आपको ही पति के रूप में चुनूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर मैं अपने स्वार्थ की बात करूँगा तो यह धर्म के विरुद्ध होगा। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन तब ही जब यह धर्म के अनुसार हो। राजकुमारी दमयंती ने कहा, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप मेरे बताए उपाय पर चलें, तो आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। आप सभी राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आइए और मैं आपको ही वरमाला पहनाऊंगी। राजा नल देवताओं के पास वापस लौटे। देवताओं ने पूछा कि वे रानी के पास क्या संदेश लेकर गए थे। नल ने बताया, मैं देवताओं का दूत बनकर रानी के पास गया, लेकिन रानी और उसकी सहेलियां मुझ पर मोहित हो गईं। मैंने देवताओं का प्रस्ताव उनके सामने रखा, फिर भी रानी ने आपको नहीं बल्कि मुझे ही पति के रूप में चुनने का निश्चय किया। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ पहुंची। राजा भीष्म ने सभी राजाओं को सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। दमयंती भी सभा में आई और सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। जब वह आगे बढ़ी तो उसे राजा नल के समान दिखने वाले 5 राजकुमार दिखाई दिए, जिनकी वेशभूषा भी एक जैसी थी। यह देखकर दमयंती चकित हो गई और सोचने लगी कि इन 5 में असली राजा नल कौन है। फिर उसे समझ आया कि यह देवताओं की माया है। दमयंती ने देवताओं से सहायता मांगने का निश्चय किया। उसने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति की और कहा, हे देवताओं, मैंने हंस के मुंह से राजा नल का वर्णन सुनकर उन्हें ही अपने पति के रूप में चुना है। कृपया प्रकट होकर मुझे राजा नल को पहचानने में सहायता करें। दमयंती की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे वह शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तब उसने राजा नल को पहचान लिया और उनके गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर संपन्न होने के बाद देवता स्वर्ग की ओर लौट रहे थे। उसी समय मार्ग में उनकी भेंट कलयुग और द्वापर से हुई। इंद्र ने पूछा, कलयुग, तुम कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने उत्तर दिया, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूँ। इंद्र ने बताया, स्वयंवर तो कब का समाप्त हो चुका है।
दमयंती ने राजा नल को वरमाला पहना दी है और हम सबने यह दृश्य देखा है। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दमयंती ने देवताओं का घोर अपमान किया है। इसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरमाला पहनाई है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं। वे धर्म के बड़े ज्ञाता भी हैं, इसलिए उसे श्राप देना ऐसा ही है जैसे पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराना, जो कि एक महापाप है, भगवान शिव कहते हैं। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इस विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे राजविहीन कर दूंगा। वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे चौसर खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए तुम भी चौसर के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों नल की राजधानी पहुंचे, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था। वह बस एक मौका चाहता था। समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर सका। फिर एक दशक बाद एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। कलयुग ने दूसरा रूप धारण कर नल के भाई पुष्कर के पास जाकर कहा, तुम नल के साथ चौसर खेलो। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें उसका राज्य जीतने में मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए चुनौती दी, तो नल दमयंती के सामने यह अपमान सहन नहीं कर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नल ने चौसर खेलने का निश्चय किया और खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर था, इसलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नल तब तक नहीं रुके जब तक सब कुछ हार नहीं गए। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती तक यह संदेश पहुंचाया, तो दमयंती ने नल से कहा, हे स्वामी, आपकी प्रजा आपके दुहक के कारण व्याकुल हो रही है। इतना कहकर दमयंती रोने लगी, लेकिन नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए नल जो भी पासे फेंकते वह प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा, तो उसने राजा के सारथी को बुलाकर अपने बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा राज्य चौसर में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? जब पुष्कर ने कहा, अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझते हो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। चौसर में सब कुछ हारने के बाद नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे, जहां उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर वह इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लें तो उन्हें कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर नल ने अपने पहने हुए वस्त्र उन पर डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे, बल्कि कलयुग ही था, जो पक्षी का रूप धारण कर नल के पास आए थे और उनके पास जो भी राजसी वस्त्र बचे थे उन्हें छीन लिया। नल अब नंगे हो गए और खिन्नता के साथ आकाश की ओर देखते रह गए। मायूस होकर नल दमयंती के पास पहुंचे और उसे रास्ते दिखाने लगे। उन्होंने कहा, दमयंती, तुम देख रही हो, यहाँ कई रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा दक्षिण की ओर पर्वतों से होकर जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है, यह पियोशनी नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ?
मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। ऐसा कहकर दमयंती नल के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और न ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। भगवान शिव कहते हैं कि नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार निकाला। संध्या के समय वे दोनों वहीं सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गए और मन ही मन कहने लगे, यह मुझसे बहुत प्रेम करती है और प्रेम के कारण ही इसे इतना दुख सहना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा, अगर मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद यह इन दुखों से राहत पा सके और अपने पिता के राज्य में लौट जाए। यह सोचकर नल ने दमयंती की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर अपने शरीर को ढक लिया और जब दमयंती गहरी नींद में थी तो उसे छोड़कर चले गए। दरअसल नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़ दिया। जब दमयंती की नींद टूटी तो उसने देखा कि नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और उन्हें पुकारने लगी। जब नल कहीं नहीं दिखाई दिए तो वह जोर जोर से रोने लगी और भटकते हुए जंगल में गहराई तक पहुंच गई। वहीं एक बड़े अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया। दमयंती चिल्लाने लगी, तब उसके स्वर एक व्याध शिकारी के कानों में पड़े जो वहीं आसपास घूम रहा था। वह दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि अजगर दमयंती को निगलने की कोशिश कर रहा है। उसने तेज बाणों से अजगर का मुंह चीर डाला और दमयंती को बचा लिया। शिकारी ने दमयंती को अजगर से बचाने के बाद सहारा दिया और उसे भोजन करवाया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में किस कष्ट के कारण भटक रही हो? दमयंती की सुंदरता और चाल देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो गया था। उसने मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन दमयंती उसके मन के भाव समझ गई। उसने उसकी वासना को रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो दमयंती ने उसे श्राप दे दिया, मैंने राजा नल के अलावा कभी किसी और का चिंतन नहीं किया है। यदि यह सत्य है तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। दमयंती के इतना कहते ही शिकारी वहीं भस्म हो गया और उसके प्राण निकल गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती उस निर्जन और भयंकर वन में अकेली खो गई। वह रास्ते में मिलने वाले लोगों से पूछते हुए उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन और 3 रातों तक भटकने के बाद आखिरकार वह एक शाम को राजा सुभु के राज्य में पहुंची। वहां लोग उसे पागल समझ रहे थे और बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर उस पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर दमयंती को अपने पास बुलवाया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? क्या तुम्हें ऐसे भटकते हुए डर नहीं लगता? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, कुलीन हूँ और एक राजा की धर्म पत्नी हूँ। तब राजमाता ने कहा, ठीक है, तुम महल में रह जाओ। दमयंती ने उत्तर दिया, मैं महल में रहूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं छूंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। राजमाता ने उसकी शर्तें स्वीकार कर ली। उधर जंगल में भटकते हुए राजा नल को आग की लपटों के बीच किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में दौड़े जहां उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। नागराज ने कहा, हे राजन, मैं करक कोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि जब तक राजा नल मुझे ना उठा ले तब तक मैं इस आग में पड़ा रहूंगा। तुम्हारे उठाने पर ही मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। कृपया मेरी रक्षा करो। राजा नल ने नागराज से कहा, तुम्हारे वजन से मुझे कोई डर नहीं है। और नागराज ने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया, अंगूठे के बराबर। नल ने उन्हें उठाया और जंगल से बाहर ले आए। फिर नागराज ने कहा, हे राजन, अब मुझे जमीन पर मत रखना, 10 कदम गिनकर चलो। राजा नल ने 1 से 10 तक गिनते हुए 10वां कदम रखा। तभी करक कोटक ने उन्हें डस लिया।
राजा नल अचंभित हो गए। तब नागराज ने समझाया, मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। कलयुग ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए अब तुम्हें किसी भी विष, हिंसक पशु, पक्षी या शत्रु से कोई भय नहीं होगा। युद्ध में भी हमेशा तुम्हारी जीत होगी। करक कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि उसके बाद राजा नल चलते चलते अयोध्या पहुंचे, जहां राजा ऋतुपर्ण का राज्य था। दरबार में पहुंचकर नल ने अपना नाम बाहुक बताया और कहा, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने में निपुण हूँ। गुरविद्या, घुड़सवारी और रथ संचालन कला में मेरे समान कोई नहीं है। राजा ऋतुपर्ण बाहुक की बातों से प्रभावित हुए और उसे अपने पास रख लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। नल ने राजा ऋतुपर्ण को घोड़ों की विद्या सिखाई, जबकि ऋतुपर्ण ने नल को चौसर, जुए का खेल सिखाया। इस प्रकार समय बीतने लगा। उधर जब विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक को यह पता चला कि उनकी पुत्री दमयंती और दामाद नल राज्य विहीन होकर वन में चले गए हैं, तो उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। सुदेव बहुत समय तक भटकता रहा और अंततः ऋतुपर्ण के राज्य में पहुंचा। एक दिन जब राजा के महल में कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, दमयंती सुनंदा के साथ बैठी हुई थी। तभी सुदेव ने दमयंती को देख लिया। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ और तुम्हें ढूंढने आया हूँ। दमयंती ने भी उसे पहचान लिया और दोनों ने कुशल मंगल पूछा। लेकिन बातें करते करते दमयंती रोने लगी। दमयंती को रोता देख सुनंदा घबरा गई और अपनी माँ राजमाता के पास जाकर पूरी बात बताई। राजमाता तुरंत महल से बाहर आई और सुदेव से पूछा, यह कौन है, किसकी पत्नी है और अपने घर से कैसे बिछड़ गई। तब सुदेव ने राजमाता को दमयंती का पूरा परिचय दिया। सुनंदा ने दमयंती को स्नान कराया, जिससे उसके माथे का लाल चिन्ह, जो चंद्रमा की तरह उज्जवल था, स्पष्ट हो गया। यह देखकर सुनंदा और राजमाता, जो कि दमयंती की मौसी थीं, हैरान रह गईं, क्योंकि राजमाता ने यह बात अब तक छुपाई हुई थी। इसके बाद दमयंती अपने पिता के घर लौट आई और रोते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उसके पति नल को ढूंढ निकालें। अपनी पुत्री की व्यथा सुनकर राजा भीष्मक ने सुदेव को नल को खोजने के लिए भेजा। दमयंती ने सुदेव से कहा, हो सकता है मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिलें, इसलिए उनसे कहना, वाह रे मेरे प्रिय, तुम मेरी साड़ी का आधा भाग फाड़कर चले गए और तुम्हारी दासी उसी अवस्था में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सुदेव राजा नल की खोज में निकल पड़ा और बहुत समय बाद एक ब्राह्मण वापस आया। सुदेव ने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के दरबार में जाकर आपकी बात दोहराई, लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मैं वहां से लौट रहा था, बाहुक नामक एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक बहुत ही कुरूप था और उसके हाथ छोटे थे। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोते हुए कहा, उच्च कुल की स्त्रियां अपने पतियों द्वारा छोड़े जाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं। कलयुग ने राजा नल को विपत्ति और अचेतना की स्थिति में डाला, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था, पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। सुदेव की बातें सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। दमयंती की माता ने कहा कि वह इस मामले को अपने पिता से नहीं कहे, बल्कि सुदेव को इस काम के लिए भेजे। दमयंती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप तुरंत अयोध्या पहुँचें और वहां जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहें कि दमयंती फिर से स्वयंवर आयोजित करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है। यदि आप पहुंच सकते हैं तो तुरंत वहां चले जाइए। जीने या मरने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दमयंती कल शाम से पहले ही पति का चुनाव कर लेगी। सुदेव ने अयोध्या जाकर राजा ऋतुपर्ण को सारी बातें बता दी। राजा ने बाहुक को बुलाकर कहा
कि उन्हें जल्द से जल्द विदर्भ देश पहुंचना है। यह सुनकर राजा नल का दिल टूट गया और उसने सोचा कि दमयंती का दूसरा विवाह असंभव है। नल और रथ उपर्ण जल्दी से रथ में बैठकर विदर्भ पहुंच गए। घोड़ों की चाल से दमयंती ने समझ लिया कि इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। उसे तुरंत पता चल गया कि यही राजा नल है। वह दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तब बाहुक ने अपने कपड़े उतार दिए और यह देखा कि राजा नल का शरीर कर्कोटक का प्रभाव समाप्त हो गया है, जिससे कलयुग का असर भी खत्म हो गया। बाहुक यानी राजा नल के शरीर से कलयुग बाहर निकल आया और दमयंती के प्रति उसके सच्चे प्रेम को देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, राजा नल अपने पुराने रूप में लौट आए। क्योंकि काल का असर थोड़ा बाकी था, कलयुग नल और दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया। क्रोधित होकर उसने दमयंती को श्राप दिया, हे दमयंती, आज तुम मेरे वश में नहीं आई, लेकिन मैं कलयुग की स्त्रियों को यह श्राप देता हूँ। शिव आगे बताते हैं, हे देवी, अब मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। कलयुग में स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे आलसी हो जाएंगी, देर से उठेंगी और केवल पति के साथ ही भोजन करेंगी। वे अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगी और धन की अधिक लालसा करेंगी। इस प्रकार कलयुग में स्त्रियों का प्रभाव बढ़ेगा। हर घर की बहू काम के लिए घर से बाहर जाएगी, अधिक स्वतंत्र हो जाएगी और पति से ज्यादा पराये पुरुषों में रुचि दिखाएगी। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी और मां बनने के वरदान का भी अपमान करेंगी। स्वयं बच्चे को जन्म देने की इच्छा कम होगी। कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्र पहनेंगी, उनका प्रेम झूठा होगा, बाल कटवाएंगी और बच्चों तथा परिवार की ठीक से परवरिश नहीं करेंगी। वे घर के वृद्धों को भी घर से बाहर निकाल देंगी। यहाँ तक कि जो कुंवारी कन्या देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और वे केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। हालांकि जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री अपने पति और ईश्वर की सच्चे मन से सेवा करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। वे बताते हैं कि यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो वे क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।